बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। सक्खर से ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला महर की रिपोर्ट के मुताबिक सक्खर पुलिस शहीद सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के असल कातिल गिरफ्तार करने में नाकाम। सहाफ़ियों की एहतजाजी तहरीक जारी। कातिलों की गिरफ्तारी के लिए एहतजाजी मुजाहरा करके शदीद नारे लगाए गए। सक्खर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से सदर इमदाद बुज़दार की क़यादत में सक्खर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी तहरीक जारी रखते हुए सहाफ़ियों ने 168वें रोज एहतजाजी मुजाहरा किया और कातिलों की गिरफ्तारी के लिए शदीद नारेबाजी की। इतवार को होने वाले एहतजाज में सैयद अहकर शाह, लाला शहबाज खान, शहजाद ताबानी, सहरिश खोखर, उमर सोमरू, जलालुद्दीन भयू, मुजीबुर्रिंद, फरीद सोमरू, फुरकान खोसू, अब्दुल गफूर शेख, नासिर जाफरी, GM शेख, इशफाक खोसू, इब्राहिम सोमरानी, असलम दायू, सिविल सोसाइटी के रहनुमा डॉक्टर नज़ीर खोखर और दीगर ने शिरकत की। इस मौका पर रहनुमाओं ने कहा है कि शहीद जान मोहम्मद महर के कातिलों को गिरफ्तार न करना सक्खर पुलिस की खुली नाकामी है, क्योंकि सिंध की निगरान हुकूमत के वुज़रा ने शहीद के लवाहिकीन और सहाफ़ियों को मुतअद्दिद बार यकीन दहानियां कराई कि कातिलों को हर सूरत गिरफ्तार किया जाएगा। अदालत ने भी ये भी हुक्म दिया है कि असल कातिलों को गिरफ्तार करके अदालत के कटहरे में लाया जाए। फिर कातिलों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? उन्होंने कहा है कि सहाफ़ियों ने शहीद जान मोहम्मद महर के यौम शहादत के 168वें रोज भी एहतजाज जारी रखा है और इनके केस को हरगिज सर्द खाने वाले नहीं करने देंगे जब तक असल कातिलों को कानून के कटहरे में नहीं लाया जाता। हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मौसम खान गोपान की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर सुमेरा रबानी की ज़ेर सदारत दफ्तर में डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी बराए इंसदाद जबरी मुशक्कत और इंसानी स्मगलिंग के इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में मुतल्लिका इदारों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर ने कहा है कि मुतल्लिका महकमों के अफसरान जबरी मुशक्कत और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इंसदाद के लिए अपना फ़ाल किरदार अदा करें। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो नौशाबा मलिक, लेबर ऑफिसर जफर हुसैन शाह, डायरेक्टर सोशल वेलफेयर इश्तियाक अहमद, DSP जाम मोहम्मद मोहसिन, असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात वहीद मुराद लाशारी, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर दिलदार खिलजी और दीगर मेंबरान ने शिरकत की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर ने कहा कि कम अज कम इजरत के कानून पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। महकमा लेबर को हदायत जारी। महकमा लेबर के अफसरान से कहा कि वर्कर मुलाजमीन को हुकूमत पंजाब के मुकर्रर करदा माहाना तनख्वाह 32,000 रुपए पर अमल दरामद कराया जाए। अब रुख करते हैं शहर कायद का, जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिला के माड़ी के जनरल सेक्रेटरी राना वारिस की ऑन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कराची से एंकर पर्सन ऑन न्यूज़ मोहम्मद आमिर मौजूद हैं जिला के माड़ी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी ऑफिस में, जहां इंतखाबात के हवाले से राना वारिस से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिला के माड़ी से जनरल सेक्रेटरी राना वारिस साहब। अच्छा राना साहब, इस टाइम हवाओं का रुख पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब है, मगर फिर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को छोटी जमातों की मदद की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून NA 243 से भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ रही है और हमारे उम्मीदवार हैं NA 243 से अख्तर हुसैन जदून साहब। आप सब ने देखा होगा कि पूरे कराची में उस मर्द मुजाहिद ने, उस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शेर ने एक हलचल मचाई हुई है। वो जगह जहाँ पे कभी हमारे झंडे नहीं लगे थे, उस शख्स ने जरदारी हाउस के सामने तक झंडे लगाए हैं और हर तरफ आप देख रहे होंगे कि डेली जलसे जुलूस हो रहे हैं तो अख्तर हुसैन जदून के हो रहे हैं। और अगर किमाड़ी में किसी भी जगह पे, बाबा बेट साइड पे, जजीरों में, लांचों पे भी उस आदमी ने अपने झंडे लगा के बेहतरीन तरीके से कैंपेन चला रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शेर NA 243 से अख्तर हुसैन जदून साहब जीतेंगे। अभी आपने बात की है अख्तर जदून की कैंपेन के हवाले से, तो अब तो NA 243 से ही नहीं बल्कि इस टाइम पूरे पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं, तो क्या समझते हैं जदून एक बड़े मार्जिन से यहाँ से कामयाब होंगे? इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को कराची में इंशाअल्लाह शेर की जीत होगी, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की जीत होगी। वो कायद जिसने इस कराची को अमन दिया, वो कायद जिसने इस शहर कराची को K4 का मंसूबा दिया, वो कायद जिसने इस शहर को लियारी एक्सप्रेसवे दिया, वो कायद जिसने इस शहर को 25,000 अरब रुपए दिए कि ताकि इस शहर के जो मसाइल हैं वो हल हो सकें। मगर यहाँ की नाहल गवर्नमेंट ने उस 25
1000 अरब तो क्या 25 अरब भी इस शहर में नहीं लगाए। इस वजह से हमारा ये पूरा शहर बुनियादी सहूलतों से महरूम है। अब आवाम जान चुकी है कि हमने अपना वोट का हक कैसे इस्तेमाल करना है। तो इंशाअल्लाह जब मेरे कायद इस मुल्क में आ चुके हैं तो अगले वज़ीर आज़म भी नवाज़ शरीफ होंगे और कराची से भी हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे शहर यहाँ से सीटें निकालेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा मरियम नवाज़ की जानिब से एक बयान आया है जिसमें कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो अवामी सहूलियात है उसके लिए एक अमली प्लान तैयार किया गया। क्या इस तरीके का कोई कराची के लिए भी इक़दाम किया जा रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत की जानिब से? देखिए, मियाँ शहबाज शरीफ ये कुछ टाइम पहले आए थे कराची में, तो हल्का NA 243 और NA 242 से वो ख़ुद इलेक्शन लड़ रहे थे और मैं भी वहाँ से कैंडिडेट था। मियाँ साहब के कागज़ विड्रॉ कराने की वजह से यहाँ से हमारी जो सीट है वो एडजस्टमेंट में चली गई। तो मियाँ शहबाज शरीफ ने इस दफ़ा वादा किया है कि इस शहर कराची को जो पानी जैसी बुनियादी सहूलतों से महरूम है, इस ज़िले का सबसे बड़ा मसला सीवरेज और पानी का है, तो उसके लिए मियाँ साहब ने प्लानिंग की हुई है। इंशाअल्लाह ताला इस डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी क्या पूरे कराची का पानी का मसला हल होगा। NA 243 से आप अख्तर जदून साहब की जो कैंपेन है बड़े ज़ोर शोर से चला रहे हैं। पानी के ऊपर तो सारी सियासी जमातें सियासत कर रही है। अगर अख्तर जदून आप यहाँ से जीत जाते हैं तो यहाँ पर दूसरी सहूलियात का भी बड़ा फुकदान है, तो क्या इक़दाम करेंगे दूसरी सहूलियात के लिए भी यहाँ से? देखिए, अख्तर भाई मेरे ऑफिस में आते रहते हैं क्योंकि ये यहाँ का मरकज़ी ऑफिस है PS 114 का। तो उन्होंने कहा कि हमारे इस डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी में कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, तो इंशाल्लाह एक हॉस्पिटल की भी प्लानिंग उन्होंने की हुई है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पे कोई अच्छी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जो हमारे इलाके के लोग, क्योंकि पूरे ज़िला केमाड़ी में कोई अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है, तो उसके क़याम के लिए भी वो जदोजहद कर रहे हैं। और इंशाल्लाह जीतने के बाद सिर्फ एजुकेशन ही नहीं और भी बहुत सारे मसाइल की जो है ना उन्होंने एक जामे हिकमत अमली पहनाई हुई है, क्योंकि वो पहले भी वज़ीर रहे हैं ट्रांसपोर्ट के, उन्होंने पहले भी काम किया है। आज अगर वो पीपल पार्टी छोड़ के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में आए हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक नेशनल जमात है और एक पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। तो इंशाअल्लाह इस दफ़ा मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ ने अख्तर हुसैन जदून साहब को ये यकीन दहानी कराई है कि यहाँ से जीतने के बाद जो यहाँ के मसाइल हैं इंशाअल्लाह उसको अच्छे से अच्छे तरीके से हल करेंगे। मौजूद थे NA 243 में, जहाँ पर हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना वारिस ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर ऑन न्यूज़ कराची। कराची NA 243 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अख्तर जदून की जीत यकीनी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध के नायब सदर चौधरी मोहम्मद असलम की ऑन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कराची से एंकर पर्सन ऑन न्यूज़ मोहम्मद आमिर मौजूद हैं NA 243 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी ऑफिस में, जहाँ चौधरी मोहम्मद असलम से आम इंतखाबात के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सिंध के नायब सदर चौधरी मोहम्मद असलम हमारे साथ मौजूद है। अच्छा सर, 8 मई के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो सिंध में कैंपेन जारी है, क्या सूरत हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सिंध में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की कैंपेन जो है बड़ी ज़ोरों शोरों से जा रही है, क्योंकि पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग सिंध में ज़रा को मसाइल थे, लेकिन जब ये मियाँ नवाज़ शरीफ जो है पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए और मरियम नवाज़ शरीफ ने ऐसा जज्बा पैदा किया पूरे पाकिस्तान में कारकुनों को ऐसा मतलब उनको किया, इस तरह उनका जज्बा आया कि पूरे पाकिस्तान में भी लग रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही है। और इंशाअल्लाह ताला इस तरह पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला सिंध में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की काफ़ी सीटें लगेंगी। और हल्का NA 43 जहाँ से मैं यहाँ अभी कैंपेन का हिस्सा हूँ, इस कैंपेन चला रहे हैं अख्तर जदून साहब की, इंशाअल्लाह ताला ये सीट ज़रूर निकलेगी। सिंध में अवामी सहूलियात का बड़ा फुकदान है। अगर यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध में अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाती है तो सिंध की आवाम के लिए क्या मंशूर लेकर आ रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून? असल मेरे कायद मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की जो भी जिस तरह उन्होंने
पंजाब में बहुत तरक्याती काम किए हैं, उनकी नज़र पूरी सिंध में है, क्योंकि सिंध में जैसे 25,000 अरब रुपये दिए थे तो पीपल पार्टी ने वो पैसे जो हैं वो उस तरह उन्होंने खर्च ही नहीं किए। 25 अरब भी क्या नज़र नहीं आ रहा, कि 20 अरब भी नज़र नहीं आ रहा। इंशाल्लाह ताला अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग इंशाल्लाह ताला जो यहाँ का सिंध का जो बजट जो होगा, इंशाल्लाह ताला जिस तरह पंजाब में काम हुए हैं, इंशाल्लाह ताला तरक्याती यहाँ काम होंगे और नज़र आएगा कि ये कराची है और ये सिंध है, क्योंकि सिंध में अंदरून सिंध में भी बहुत बुरा हाल है। पाकिस्तान पीपल पार्टी ने सिंध को भी खंडरात बना दिया है और ये कराची का तो बहुत बुरा हाल है। जगह जगह आप देखें सीवरेज का निज़ाम तबाह है। कोई इतना बड़ा शहर है और कोई ये पाकिस्तान पीपल पार्टी कोई सीवरेज का मेगा प्रोजेक्ट नहीं लेके आई और कोई इन्होंने कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं दिया। मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने यहाँ सिंध में आपने देखा है कि कराची से हैदराबाद तक मोटरवे दिया और आगे हैदराबाद से लेके सक्खर तक जो है मोटरवे दिया और सहूलतें दी, लियारी एक्सप्रेस दिया, आपने देखा ग्रीन बस दी और बहुत से मंसूबे दिए। इंशाल्लाह ताला पानी का मसला जो कराची का है वो भी हल होगा और सिंध का जो लोग वो तालीम का मसला है, स्कूल जहां उन्होंने भैंसें बधी हुई हैं, इंशाल्लाह ताला उनका सब जो है वो स्कूल इंशाल्लाह चलेंगे और वहाँ खुशहाल होगी। इंशाल्लाह सिंध में तरक्की होगी, लोग तालीम याफ्ता होंगे, उनको जाबें भी मिलेंगी इंशाल्लाह। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मुल्क वापसी 2 माह से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, मगर अभी तक उन्होंने सिंध का दौरा नहीं किया। क्या कहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब तक तो महदूद होकर नहीं रहेगी? नहीं, ऐसी बात नहीं। आपने देखा हुआ मियाँ हमारे सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सिंध के 3 या 4 दौरे किए हैं और बड़े कामयाब दौरे किए हैं। आपने देखा वो यहाँ की क़यादत जो है MKM उनसे उनकी मीटिंग हुई है, सबसे जितने दूसरी और जो जमातें हैं GDA की सब जमातों से उनकी पर्सनल जो है 1 to 1 सबसे और पार्टियों से मुलाकात हुई है। और सिंध के हवाले से मियाँ नवाज शरीफ के दिल में जज्बा है। इंशाल्लाह ताला पीछे वो तशरीफ़ ला रहे थे, मसरूफियात की वजह से क्यों इलेक्शन है पंजाब में, वो काफ़ी कैंपेन चल रही है। इंशाल्लाह जल्द ही वो इंशाल्लाह ताला सिंध का दौरा करेंगे। इंशाल्लाह सिंध के नौजवानों को एहसान कर्जे ऐसे देंगे, बिला सूद कर्जे देंगे, ताकि जिस तरह पहले वो इक़्तिदार में आए थे तो आपने देखा कि ये मुल्क खुशहाल था, नौजवान खुशहाल हो था। जब नौजवान खुशहाल होगा और अपना कारोबार करेगा, दुकानदार पे को उसके पास पैसे नहीं है तो पैसे लेके वो दुकान करेगा, फैक्ट्री लगाएगा, छोटा मोटा वो अपना प्लान लगा के काम करेगा, तो इंशाल्लाह ताला तरक्की होगी। इंशाल्लाह ताला घर में हर जगह खुशहाली आएगी। इंशाल्लाह ताला मेरे कायद मोहतरम इंशाल्लाह इस सिंध को भी खुशहाल बनाएंगे। ये उनका विज़न है और सिंध के बारे में बहुत ही वो फिक्रमंद है। हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नायब सदर सिंध मोहम्मद असलम, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ का। अब रुक करते हैं शहर कायद NA 242 का, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नशिस्त से आम इंतखाबात में PS 113 से सूबाई असम्बली के उम्मीदवार इब्राहिम बलोच की ऑन न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू। कराची से एंकर पर्सन ऑन न्यूज़ मोहम्मद आमिर मौजूद हैं PS 113 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी ऑफिस में, जहां आम इंतखाबात के हवाले से इब्राहिम बलोच से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को। जी बिल्कुल, PS 113 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नशिस्त से सूबाई असम्बली के उम्मीदवार इंजीनियर इब्राहिम बलोच हमारे साथ मौजूद है। अच्छा इब्राहिम भाई, जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने आप पर एतमाद करते हुए यहाँ से PS 113 नाम का इंतखाब किया, क्या समझते हैं PS 113 की जो अवाम है इसी तरह आप पर एतमाद करते हुए आपको वोट कास्ट करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो सबसे पहले चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझ पर एतमाद करते हुए ये मुझे टिकट सौंपा है। मैं इंशाअल्लाह ताला मैं अपने दोस्तों के साथ, अपने कारकुनों के साथ मैं उनको मायूस नहीं करूँगा। इंशाअल्लाह ताला ये सीट हम लोग पार्टी को जीत कर तोहफे के तौर पर पेश करेंगे इंशाअल्लाह। बल्दिया टोल की आवाम का बड़ा मसला है वो पानी पर। इस टाइम तो सब सियासी जमातें पानी पर सियासत कर रही हैं। यहाँ पर तो सेहत का भी कोई फुकदान है, यहाँ पर कोई सहूलियत नहीं है सेहत के हवाले से भी, और तालीम के हवाले से भी यहाँ पे आवाम को सहूलियत नहीं है। तालीम का म्यार अगर देखा जाए तो बल्दिया टाउन के जो तालीम का म्यार 0 पर आ चुका है, तो इनके लिए क्या इक़दाम करेंगे आप? असल में एक अस्पताल आप कह रहे हैं, काफ़ी सालों से यह है कि अस्पताल ज़ेर तामीर है। ये रेंजर्स हेडक्वार्टर के सामने था तो ये कार्डियो, लेकिन उसको हमने पीपल्स पार्टी के तोसत से उसको हमने जनरल अस्पताल में कन्वर्ट कर दिया और वो तकरीबन 1995-96 का मुकम्मल हो चुका है। करीब उसका इलेक्शन के बाद उसकी इफ्तिताह कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल ये पूरा बल्दिया टाउन को कवर कर लेगा। और सेकेंडरी के ये भाई हम लोगों का एजुकेशन का
यहाँ हमारे पास 5 नंबर पर लासीपाड़ा स्कूल है जो कंट्राट पे बदल चुका है, लेकिन लैंड मौजूद है, ज़मीन मौजूद है। पीपल्स पार्टी ने अपने मंशूर में इसको एक यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का प्रोग्राम किया और उसको हम लोग एक यूनिवर्सिटी का दर्जा देकर इंशाल्लाह इसको कंस्ट्रक्शन करेंगे। और जहाँ जहाँ स्कूल है इंशाल्लाह ताला उनकी हालत हम बेहतर करेंगे। जो गवर्नमेंट के स्कूल है वो इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी पूरा करेगा और उनकी कंडीशन बेहतर करेगा। 8 फरवरी को PS 113 की आवाम आपको वोट कास्ट करके एक बड़े मार्जिन में कामयाब करती है, तो क्या सहूलियत आप यहाँ की आवाम को फराहम करेंगे जिससे उनके वोट का हक आप अदा कर सकें? मैंने आपको बताया ना कि मेरा पहला पीपल्स पार्टी का 10 नुकाती मंशूर है, लेकिन इब्राहिम बलोच का एक ही मंशूर है, 1 मंशूर है, पानी पानी पानी। इंशाल्लाह ताला मैं अगर पानी पे कामयाब हो गया तो पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ी कामयाबी होगी। इंशाल्लाह ताला मैंने लोगों को बोलता हमारे अस्पताल है, स्कूल हैं, सब कुछ है, लेकिन पानी का मसला बहुत ख़राब है। सीवरेज तो बनता है, ये बल्दियाती इदारों का काम होता है। सीवरेज है, दूसरे मामलात हैं, वो रोड बनाने हैं, गलियां बनानी है, ये तो हमारा बल्दियाती अदारा है जो हमारे सब पीपल्स पार्टी का सेटअप मौजूद है। लेकिन मेरा अपना कोशिश होगा असेंबली में जाने के बाद, मैं खुद टेक्निकल आदमी है, सिविल इंजीनियर हूँ, मैं यही कोशिश करूँगा मैं किस तरीके से पानी के मसले को हल कर सकूँ। 8 फरवरी आम इंतखाबात वाले दिन अपना मद्दे मुकाबिल कौन सी पार्टी को समझते हैं? अगर हकीकत बता दो तो मुझे कोई नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी का मुकाबला कोई कर रहा है। इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी 1 साइडेड इलेक्शन लड़ेगा, 1 साइडेड इंशाल्लाह जीतेगा। हाँ, इलेक्शन सबका हक के, तमाम पार्टियां इलेक्शन लड़ रहे हैं और जो जो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं सब हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, पाकिस्तानी हैं। मैं उनके लिए नेक तमन्ना का इज़हार करता हूँ और कोशिश करता हूँ अल्लाह ताला हमारी तरफ से कोई ऐसा बदमज़गी ना हो जो किसी को तकलीफ़ हो, और इंशाल्लाह ताला और हम ये इलेक्शन जीतेंगे। NA 242 अवामी हल्कों में इसको माजी में जादूगर हल्का कहा जाता था, मगर इस रवायत को आपके जो एक्स MN यहाँ से रहे कादिर खान मंदुखेल, अब यहाँ से कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं, उन्होंने इस रवायत को तोड़ा। तो क्या समझते हैं कि जीतने के बाद आप क्या इक़दाम करेंगे कि जो आप यहाँ से गायब नहीं होंगे, अवाम में रह के उनके मसाइल का हल निकालेंगे? एक तो मैं बता दूँ आपको, पहले मैं बता चुका पहले क्वेश्चन में आपको कि मैं खुद यहाँ का लोकल हूँ। मैं 52 साल से मेरा फैमिली रह रहे, तकरीबन 2-2.5 हज़ार वोट तो मेरा अपने ख़ानदान के बल्दिया टाउन से। मैं चलो भाग जाऊंगा, मैं अपना खानदान को कहाँ लेके जाऊंगा? मेरा खानदान पूरा इधर है, मेरे बच्चे इधर है, मेरे पूरे फैमिलियाँ इधर ही हैं। तो मैं बल्दिया टाउन को और बल्दिया टाउन के लोगों से प्यार करता रहूँगा, लोग मुझसे प्यार करते हैं, तो मैं इंशाल्लाह ताला बल्दिया टाउन को छोड़ के नहीं जाऊँगा। बिल्कुल हमारे साथ मौजूद थे PS 113 से सूबाई असम्बली के उम्मीदवार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नशिस्त से इब्राहिम बलोच, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। रुक करते हैं जाम शोरू की तरफ, जहां हमारे ऑन न्यूज़ के रिपोर्टर यामीन बलोच अपडेट कर रहे हैं। कोठरी में घर वालों ने मोबाइल फोन ना दिलाने पर लड़के ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। कोठरी साइड के इलाका गरीबाबाद कॉलोनी में 13 साल लड़के दानिश अबरू ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। वालिदैन ने बेटे को मोबाइल फोन नहीं दिलाया और इसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। लाश को बिलावल मेडिकल अस्पताल कोठरी मुंतकिल कर दिया गया। जरूरी कार्रवाई के बाद लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक फोती लड़के की लवाहिकीन ने अपने इब्तिदाई बयान में कहा है कि लड़के ने मोबाइल फोन ना मिलने पर गुस्से में आकर खुदकुशी की। ताहम मामले की पुलिस तफ्तीश कर रही है। खबर शामिल करते हैं सांगड़ से। हमारे नुमाइंदे जवेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक दीह 30 जमराव चौधरी आसिम मरहूम के फरजान चौधरी वजीउल्लाह चौधरी कलीमुल्लाह के पास जट बरादरी का पावर शो बरादरी की मोतबर शख्सियत ने बड़ी तादाद में शिरकत की। चौधरी बरादरान ने तहे दिल से जट बरादरी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आज से हम सब एक पेज पर खड़े हैं। आपका साथ हमारी ताकत, इसी तरह आप हमारे साथ खड़े रहोगे तो हम भी आपसे वादा करते हैं सिवाय अल्लाह पाक किसी के सामने झुकने नहीं देंगे और आपके दुख सुख में बराबर के शरीक हैं। हमारे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। इंशाल्लाह हम आपकी हर मुश्किल घड़ी में आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। मजीद देखते हैं इस वीडियो में। बहुत खुशाइंद है और मैं सब आए मोअज़्ज़ीन, चाहे वो पंजाबी बरादरी से हो या दूसरी बरादरियों से हो, सबको खुशामदीद कहता हूँ। सब मेरी नजर में मुअज़्ज़ज़ है, सबकी राय मुअज़्ज़ज़ है और इसके लिए मैं सबका मशकूर हूँ जो सोच विचार करते हैं और हमारे
बुलावे पे लबैक कहते हैं और आते हैं। मेरी भी ये कोशिश होती है कि मैं जब आपको बुलाऊं किसी एक एजेंडे पे ना बुलाऊं, किसी एक मकसद से ना बुलाऊं, मैं आपको हमेशा बराबरी कह के बुलाता हूं ताकि हम इकट्ठे बैठे और ये मंजर पूरी दुनिया देखे, उनको ये हर साल नजर आए कि ये इकट्ठे होते हैं, हो सकते हैं, और जब होंगे तो अपनी बात मनवाएंगे। गोजरा में इलेक्शन की खूब गहमा गहमी नजर आने लगी। हर तरफ सियासी जमातों की जानिब से जलसे और कॉर्नर मीटिंग का सिलसिला जारी। गोजरा के NA 105 में टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 5,13,857 है, जिसमें खवातीन के वोटर्स की तादाद 2,38,746 जबकि मर्दों के वोटर की तादाद 2,75,111 के करीब है। इसी जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नासिर सदीक से। जी नासिर, बताइएगा क्या सूरत हाल है गोजरा में इलेक्शन के हवाले से, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर इसी तरह पोलिंग की स्टेशनों की बात करें तो गोजरा के NA 105 में टोटल पोलिंग स्टेशन 395 के करीब है, जिनमें मर्दों के 138 जबकि खवातीन के भी 138 के करीब है, जिनमें 119 के करीब कंबाइंड पोलिंग स्टेशन है। पोलिंग बूथ की तकरीबन 1090 के करीब, जबकि पोलिंग ऑफिसर्स की टोटल तादाद जो है वो 3665 के करीब है, जिनमें प्रेजाइडिंग ऑफिसर की तादाद 395 और असिस्टेंट प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स 2180 के करीब है, जबकि 183 रिजर्व्स की टोटल तादाद जो है वो 3848 के करीब है। जी गोजरा में इलेक्शन करीब आते ही सियासी गहमा गहमी अरूज पर सियासी उम्मीदवारों की जानिब से वोटरों के जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी। किसान इत्तेहाद अवामी पार्टी के चेयरमैन उम्मीदवार कौमी असम्बली हल्का NA 105 के नवाही चक 307 सरू की आमद। अहलियाने गाँव की जानिब से फूलों की पत्तियां निछावर की और फूलों के हार पहनाकर शानदार इस्तकबाल किया गया। देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नासिर सदीक की ये रिपोर्ट। में भी इलेक्शन करीब आते ही सियासी गहमा गहमी अरूज पर सियासी जमातों की जानब से वोटर्स के जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी। किसान इत्तेहाद अवामी पार्टी के चेयरमैन उम्मीदवार कौमी असम्बली हल्का NA 105 की चक नंबर 307 सारों की आमद। अहलियाने गाँव की जानब से फूल बरसाए और ढोल की थाप पर शानदार इस्तकबाल किया गया। जलसा आम में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की, इनकी सपोर्ट और हमायत का ऐलान किया। जलसा आम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे इलेक्शन वाले दिन वोट देकर कामयाब करवाएं, मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरूंगा और अपने इलाके के लोगों की बेलौस खिदमत करूंगा। उन्होंने मजीद कहा, सब तो पहलों ते अल्लाह पाक दा शुक्र अदा करा। सारी जिंदगी सजदे करते रहा तो एक तेरी नेमत का शुक्र नहीं अदा कर सकता, लेकिन ईमानदारी की गल है कि मैनू कुछ नहीं पता कि किसी पिंड च मैं जाना था, मैनू कोई नहीं पता कि पिंड का नंबर की ना की है। फिर सोच आती सी मेरे मालक तू मेरी नीयत नू जानना वा, मेरे दिल नू तू जानना, परवरदिगार तू मेरी मदद करनी है ते तेरी रहमत दे नाल मेरे भरावां दे दिलां च रहम पा दे ते मैनू नाल मिल ते असीं इस गोजरे दे वास्ते कुछ करिए, अपने बच्चों वास्ते कुछ करिए। मेरे बुजुर्ग मुहब्बत वाले ने, मेरे पग्गां वाले बुजुर्ग जिहड़े मेरा बड़ी जान जो वेखना मैनू मेरा खून दुगना हो जाता वा। बच्चों वेखना मुहब्बत मेरी वध जाती है। अल्लाह की कसम जिसने इन्होंने बच्चे प्यार करते मेरे हाथ चूमने, मैं हल्फन कहना वा कि कभी जिंदगी नहीं सोचा कि जी मैं कभी MNA इलेक्शन या मैं कभी सियासत जावांगा। किसानों का नारा मारा, पता नहीं किस किसान की बरकत ना इत्थे आया गोजरे, इस कदर मुहब्बत दिखाई, तंजीम ने फैसला कर लिया कि जनाब ततला साहब असीं तुहानूं अगे ला के असीं चाहुंदे हां कि साडे किसानां भरावां वास्ते कोई ऐसा बंदा अगे असैंबलियां जावे कि जिहड़ा सिर्फ किसानां वास्ते गरीबां वास्ते काम करे। कि तुसीं पैसे लो तगड़े हो, चलो तुहानूं थोड़ी बहुत हवा बाहर दी भी लगी आ ते तुसीं बिस्मिल्लाह पढ़ो। जनाब असीं बिस्मिल्लाह पढ़ लीए भराओ, शुक्र अदा करना उहदी ज़ात दा, कदी जिंदगी च नहीं सोच आई हैगी। अल्लाह अकबर। कैमरामैन आसिफ के साथ मोहम्मद नासिर सदीक, ऑन न्यूज़, टोबा टेक सिंह।
खबर शामिल करते हैं टंडो मोहम्मद खान से। टंडो मोहम्मद खान के हल्का PS 66 के आज़ाद उम्मीदवार पीर अहमद सईद जान सरहंदी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी का पेश करदा मंशूर एक ख्वाब है जिसकी तकमील किसी सूरत मुमकिन नहीं है। पीपल्स पार्टी खुलेआम सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है। शहर गंदे पानी समेत गंदगी की लपेट में है, जबकि म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन शहर में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों का वर्क कर रहे हैं। इलेक्शन ज़ाब्ता अखलाक के शवाहिद पेश करने के बावजूद सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा, जो कि इलेक्शन मराहिल में सवालिया निशान है। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने अपनी रिहाइशगाह पर मुनाकिदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान किया। इस मौके पर कौम परस्त तंजीम सिंध यूनाइटेड पार्टी के रहनुमा इमरान लगारी और मुस्लिम लीग नून मुकामी रहनुमा गुलाम हुसैन सोलंकी ने पीर अहमद सईद जान सरहंदी की मुकम्मल हमायत का ऐलान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान पीर अहमद सईद जान सरहंदी का मजीद कहना था कि टंडो मोहम्मद खान में इलेक्शन मराहिल के दौरान पीपल्स पार्टी सरकारी मशीनरी का खुलेआम इस्तेमाल कर रही है। इनका कहना था कि पूरा शहर गंदे पानी और गंदगी की लपेट में है, जबकि म्यूनसिपल कमेटी टंडो मोहम्मद खान के पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की पार्टी परचम लगाने समेत इनका मुकम्मल वर्क कर रहे हैं। इनका मजीद कहना था कि हमने मज़कूरा मामले के हवाले से डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को शवाहिद पेश किए थे, लेकिन तहाल इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसके बायस टंडो मोहम्मद खान में इलेक्शन मतनाज़ा हो गए हैं। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर से अपील की है कि ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वाले मुंतखब अवामी बल्दियाती नुमाइंदों समेत सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ एक्शन लिया जाए। खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से। हारूनाबाद के सूबाई असम्बली के हल्का PP 241 से जमात इस्लामी पाकिस्तान के उम्मीदवार प्रोफेसर मारूफ आजम ने कहा है कि मैं पंजाब असम्बली में पहुंचकर मंदर्ज काम तरजीह बुनियाद पर करवाऊंगा। बहावलनगर समासट्टा बहावलनगर फोटाबास रेलवे सर्विस बहाल कराना, बहावलनगर फोटाबास और बहावलनगर बहावलपुर के दरमियान रेल कार की शटल सर्विस का इजरा, बॉर्डर हद में दरख्त काटने की पाबंदी का काला कानून खत्म करवाना, हर गाँव को सीवरेज और निकासियाब के निजाम से मुंसलिक करना, हर गांव में पीने के साफ पानी का फिल्टर प्लांट और वाटर सप्लाई की तनसीब, यूनियन काउंसिल में हेल्थ यूनिट और डॉक्टर लेडी डॉक्टर की तैनाती, स्कूल और कॉलेजेस और अस्पतालों में एडहॉक अज़म खत्म करा के मुस्तकिल बुनियादों पर साजा डॉक्टर्स का तकर्रुर साल से आर्जी बुनियादों से सर्विस देने वाले साजा डॉक्टर्स को मुस्तकिल कराना, बल्दियात को बाख्तियार करवाना, 18वीं तरमीम के मुताबिक सूबाई खुद मुख्तारी को ग्रास रूट लेवल पर बल्दियात और यूनियन काउंसिल तक खुद मुख्तार करवाना, पेंशन रूल्स लीव इनकैशमेंट के तरमीम शुदा कवानीन को रिवर्स करवाना। तमाम रिटायर्ड पर्सन से दरख्वास्त है कि मेरी कैंपेन का हिस्सा बने और मुझे मेंबर पंजाब असम्बली कामयाब कराएं। एहतजाज और मुतालबात के कल्चर को तर्क करके अपने नुमाइंदे असम्बलियों में भेजें। मुलाजमीन तदब्बुर से काम लें और दानिशमंदाना फैसला करें। फैसले की घड़ी आन पहुंची है। सिर्फ और सिर्फ जमात इस्लामी पाकिस्तान की हुकूमत ही खुलूस और दयानतदारी से अवाम के मसाइल हल कर सकती है। माजी के हुक्मरानों और ताजिर हुक्मरानों से निजात हासिल करें। जमात इस्लामी को वोट दें। भूख गुर्बत अफरा तफरी ला कानूनियत हमारा मुकद्दर नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सारात का जो अखबार से वास्ता लोग हैं, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप शार्ट नोटिस पर यहाँ तशरीफ लाए। तो मैं आपको इस वक्त सिर्फ इंतखाबात के हवाले से चंद एक गुजारिशात करना चाहता हूँ कि हमारी ये ख्वाहिश है कि जिस तरह ये इस वक्त इलेक्शन जो है ये शफाफ होते नज़र भी आने चाहिए। ऐसा ना हो कि इलेक्शन तो हो जाएंगे लेकिन उसको कौम तस्लीम करने के लिए तैयार ना हो, तो ऐसे इलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं है। इस वक्त की अहम ज़रूरत है कि पाकिस्तान के अंदर दयानतदारी के साथ शफाफ इलेक्शन हो और आवाम के मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो हुकूमत बनाएं। ये ना हो कि जी ये कोई खलाई मखलूक ने हुकूमत जो है वो कायम कर दी है, ये तासर नहीं जाना चाहिए और ये आवाम के लिए भी नुकसानदेह है और हुकूमत और जो बरसर मुक़्तदर हल्के हैं उनके भी ये खिलाफ बात जाती है कि उनका इमेज जो है दुनिया के अंदर जो है ख़राब जाएगा। मारूफ नौजवान समाजी सियासी शख्सियत राना खालिद निसार ने सैकड़ों साथियों समेत राना सुल्तान अली खान की हमायत कर दी। प्रेस क्लब डिजकोट में मुनाकिदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों की मुशावरत से सुल्तान अली खान की हमायत का फैसला किया है। राना सुल्तान नौजवान है और इनमें खिदमत का जज्बा जवां है। वो बतौर समाजी शख्सियत भी करोड़ों की फलाही प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करा चुके हैं और अवामी इसरार पर ही वो सियासी मैदान में उतरे हैं। इनकी अवामी खिदमात की बिना पर अवाम सुल्तान अली खान
नौजवान को बेहद पजीराई दे रही है और वो हल्का के मसाइल हल करने की सलाहियत रखते हैं। इस मौके पर राना अली अदनान, मियां मुदस्सिर, राना नवीद, रफ़ी वटू, चौधरी कासिम अली जट, चौधरी लियाकत जट, सैयद जब्बार हुसैन शाह, इसरार मिर्जा, चौधरी इरफान जट और दीगर मौजूद थे। मजीद राना खालिद निसार का मीडिया से कहना था। आज की नशिस्त जी बिल्कुल सही रही, ज़बरदस्त रही है। सब दोस्तों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जैसा सब दोस्तों ने हमायत का ऐलान किया था बिल्कुल उसी तरह वो सब एग्री हैं और हम बहुत जल्दी इंशाल्लाह राना सुल्तान का एक कामयाब जलसा करवा रहे हैं। इंशाल्लाह हम अपने भाई के साथ हैं, अपने अजीज़ के साथ हैं और इंशाल्लाह सब दोस्त हमारे साथ हैं। खबर शामिल करते हैं रिजकोट से, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार सूबाई असम्बली PP 107 चौधरी जावेद नियाज मंच हल्का की आवाम के साथ घुल मिल गए। आवाम की तरफ से पजीराई के साबिका रिकॉर्ड टूट गए। तफसील के मुताबिक फैसलाबाद के कौमी हल्के NA 99 से मलिक उमर फारूक और PP 107 से चौधरी जावेद नियाज मंच PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं और दोनों उम्मीदवारों की मकबूलियत के डंके बज रहे हैं। मलिक उमर फारूक और जावेद नियाज मंच की इंतखाबी मुहिम इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में कामयाबी से हमकनार हो रही है। जावेद नियाज मंच शरीफुल नफ्स और ईमानदार हैं, देहात के अवाम में घुल मिल जाते हैं और अवाम बेहद मोहब्बतें निछावर कर रही हैं। इंतखाबी मुहिम और अवाम के वालहाना अंदाज से इस्तकबाल से साबित हो रहा है। मलिक उमर फारूक और जावेद नियाज मंच भारी अक्सर से जीतेंगे। जलसा में दौरान खिताब जावेद मंच का कहना था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हें लेके इल्तमास करूंगा कि उन्होंने अपने ख्यालात इज़हार करें। उसको पहले जोरदार आवाज का नारा होना, इमरान खान। पेशावर के इलाका पुश्तखरा से जमीयत उलमा इस्लाम के टिकट पर PK 78 से नामजद उम्मीदवार हाजी जाहिर शाह एडवोकेट ने इंतखाबात में इस साल हिस्सा लिया है और साथ में हाजी जाहिर शाह एडवोकेट का कहना है कि अगर मैं कामयाब हो गया तो इंशाल्लाह मैं अपने हल्के की पसमानदगी को दूर करूंगा। मजीद जानते हैं ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ साकिब खान की इस रिपोर्ट में। मैं पहले अवामी नेशनल पार्टी में था, तकरीबन 3 साल पहले जमीयत उलमा इस्लाम में शमूलियत इख्तियार की। अभी PK 78 से जमीयत उलमा इस्लाम के नामजद उम्मीदवार। अच्छा सर, ये बताइए अपने अवाम के लिए सर क्या मैसेज है? अवाम के लिए ये मैसेज है कि इंशाल्लाह 8 फरवरी को जमीयत उलमा इस्लाम किताब को वोट दे। हमने पहले की तरह अब भी इंशाल्लाह, ये हमारे इलाके के अवाम बहुत कम, वो हल्का हमारा बहुत कमज़ोर है, इसमें बहुत तरक्याती काम होने चाहिए ना। ये 8-10 साल जो तब्दीली की हुकूमत गुजरी, इस इलाके के लिए, इस हल्के के अवाम के लिए कुछ भी नहीं किया। तो हमारा ज़्यादातर तवज्जो तालीम पर है, इधर एजुकेशन पर है, हेल्थ पर है, रोडों पर है, बिजली का बहुत मसला है, गैस का बहुत साफ़ पानी का बहुत मसला है। तो मेरे ख्याल में मसाइल तो बहुत ज़्यादा। हमारे अवलीन कोशिश हुई कि तालीम, पानी, बिजली और गैस पर तवज्जो दे, रोड पर तवज्जो दे, बहुत मसाइल है। अच्छा सर, अगर हम बात करें एजुकेशन के हवाले से तो आजकल एजुकेशन की बहुत मसाइल है, इसके हवाले से क्या कहना सर? एजुकेशन का है, पहले मैं अवामी नेशनल पार्टी में था 2008 से मैंने इधर खलील मोहम्मद डिग्री कॉलेज बना है 25 करोड़ से। अभी प्राइमरी स्कूल बनाए थे, मिडिल स्कूल बनाए थे। अभी हमारा सबसे बड़ा मसला इधर गर्ल हाई स्कूल्स का है और कॉलेज का है। तो हमारा कोशिश है कि इधर हम एक गर्ल्स डिग्री कॉलेज बना ले और हाई स्कूल बना ले मुख्तलिफ यूसीज में। तो ये बहुत बड़ा मसला है हमारे लिए लड़कियों की तालीम का, इस पर हम खसूसी तवज्जो देंगे। अच्छा सर, आप लोग ये कहना है कि इंशाल्लाह अगर जिस सीट के लिए मैं खड़ा हो चुका हूँ, अगर इस पर मैं पास होगा तो इंशाल्लाह जो भी मसाइल है अपनी आवाम की इस इलाके की, इंशाल्लाह इसको मैं हल करूँगा। जो अपने आवाम के साथ जो भी वादा करूँगा इंशाल्लाह इस पर पूरा उतरूँगा। मसला ये कि हमारा इलाका पेशावर शहर के करीब है। आप इधर जाए तो आपको इस तरह पता लग जाएगा कि ये तकरीबन पेशावर से 180 किलोमीटर दूर है। तो मेरे ख्याल में हमें सबसे ज़्यादा अपने इलाके की तरक्की पर तवज्जो देनी चाहिए। अगर शहर के बराबर ना कर सके तो कम अज़ कम ये तो कर सके कि कुछ ना कुछ बेहतरी तो आ जाए। पहले भी जो मैं नेशनल पार्टी में था तो मैंने पहले भी अपनी आवाम का खिदमत की है और इंशाल्लाह अभी जो फैज़ुर रहमान साहब के पार्टी में आया हूँ, इंशाल्लाह इस खिदमत को मैं हमेशा जारी रखूँगा और इंशाल्लाह जो भी अपने इलाके में जो भी मसाइल है, बिजली के, गैस के, एजुकेशन के, इंशाल्लाह इस पर भी काम करेंगे। जी शामिल करते हैं जैकबाबाद से। ब्यूरो चीफ खालिद मंजू की रिपोर्ट के मुताबिक जैकबाबाद पुलिस की कार्रवाई 9 साल कबल थाना एयरपोर्ट की हदूद से अगवा होने वाली औरत मसमाते रुबीना डंदोर को बाजियाब करा लिया गया। SSP जैकबाबाद कमर रजा चुस्कानी के अहकामात तहत SHO थाना एयरपोर्ट इंस्पेक्टर एजाज अहमद कोसू बवा स्टाफ पुलिस की कार्रवाई 9 साल कबल थाना एयरपोर्ट की हदूद से अगवा होने वाली औरत मसमात रुबीना को सोमरा शाह के करीब से बाजियाब करा लिया। अगवाकार मुलजिम आशिक अली सोमरू को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई कर दी गई।
रुख करते हैं डिजकोट का, जहां इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर है। उम्मीदवार जीत के लिए मुख्तलिफ दाव पेच आजमा रहे हैं। हल्का में कौन से उम्मीदवार इलेक्शन रेस में सबसे आगे हैं, जानते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक, अपडेट। जी बिल्कुल, इलेक्शन 2024 में चंद ही दिन बाकी हैं और उम्मीदवारों की सरगर्मियां भी जोर पकड़ चुकी हैं। आवाम की तवज्जो हासिल करने के लिए रंगीन बैनर आवीज़ा कर दिए गए हैं और वोटर की तवाज़े बिरयानी, चिकन और चाय जलेबी से की जा रही है। मुस्लिम लीग नून की बात की जाए तो NA99 और PP107 में लीगी उम्मीदवार दौड़ में सबसे आगे नजर आते हैं। मकामी रहनमा सैयद बिलाल हुसैन शाह और राना खबर फरूक, मियाँ कासिम फरूक और चौधरी खालिद परवेज़ गिल की रिकॉर्ड लीड से फतह के लिए मुतहर्रिक हो चुके हैं। नून लीग के एक ही दिन में दर्जन से जायद कामयाब जलसों ने मुखालिफ उम्मीदवारों की नींदें उड़ा दी हैं। नून लीग की साबिक मेंबर कौमी असम्बली मियाँ मोहम्मद फारूक ने डिजकोट को पेरिस बनाने का दावा किया है और चौधरी खालिद परवेज़ गिल ने तमाम मसाइल के हल और डिजकोट को तहसील बनाने का ऐलान किया है। कामयाब जलसों से साबित होता है कि 8 फरवरी को लीगी उम्मीदवार वाज़ेह बर्तरी से मैदान मार लेंगे। जी खबर शामिल करते हैं ठल से। सुल्तान अहमद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक ठल में बासर कब्जा माफिया के खिलाफ मंगी बरादरी के मर्द खवातीन सरापा एहतजाज बन गए। बासर मुख्तियार जाफरी ने हमारे घर को मसमार करके कब्जा कर रखा है, हम गरीब हैं, हमें जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, हमें इंसाफ फराहम किया जाए। मुजाहिरीन वाक़िया थाना ए सेक्शन ठल की हदूद खाद मार्केट के मुकाम पर पेश आया। मुजाहिरे की क़यादत शबीर अहमद मंगी, हुसैना सकीना खातून मंगी और रशीदा मंगी और दीगर ने सर्दी के मौसम में अपने बच्चों को खुले आसमान तले बिठाने पर मजबूर हैं। मुतासरा औरत ने IG सिंध, हाई कोर्ट लाड़काना, DIG लाड़काना और SSP जैकबाबाद का मरजा चस्काने से मुतालबा किया है कि घर से कब्जा हटाकर जगह खाली करवा कर कब्जा माफिया मुख्तियार जाफरी समेत साथियों को गिरफ्तार करके इंसाफ दिलाया जाए, वरना अपने आप पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा लेंगे। पूरी जगह असांजी ड्राई करे, कोई कमरा होया, वॾो हॉल हुयो, सॼी ठहियल ठुकियल जाइ असांजी। कोई मुख्तियार जाफरी छोकिरो आहे, उन सॼी जाइ असांजी ड्राए छॾी आहे। असांखे पंहिंजी जाइ खपे। असां पुलिस खे अपील कयूं था, DIG ऑफिसरनि खे, जेके बि वॾा माण्हू। दीपालपुर से खबर शामिल करते हैं। मलिक मोहम्मद अरशद कमाल ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक बेटी की शादी इस्लामी माशरे में एक अहम फरीज़ा है। तमाम वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि बेटी इज्जत से रुखसत हो, लेकिन कमर तोड़ महंगाई के तूफान में सफेद पोश वालिदैन के लिए बेटी का फर्ज अदा करना बहुत मुश्किल हो गया है। अमीर बेगम वेलफेयर ट्रस्ट सफेद पोश वालिदैन का बोझ बांटने के लिए गुज़िश्ता 21 साल से काम कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 1055 से जायद मुस्तहिक और यतीम बेटियों की बाइज्जत निकाह और रुखसती का एहतमाम कर चुका है। इन बेटियों को इन शादियों में बेहतरीन गिफ्ट पैकेज दिया जाता है, जिसमें ज़रूरत के मुताबिक बुनियादी अशिया शामिल होती हैं जो नया घर बसाने के लिए ज़रूरी होती हैं। इस नेक मकसद को आगे बढ़ाते हुए मज़ीद 30 यतीम और मुस्तहिक बेटियों की इज्तिमाई शादी का प्रोग्राम माह फरवरी को लाहौर में मुनक्किद हो रहा है, जिस सिलसिले में लाहौर ऑफिस में दुल्हा दुल्हन को शादी के जोड़े दिए गए और खाने का एहतमाम किया गया। ये पुरमसरत तकरीब और 30 शादियाँ मुख्तलिफ शख्सियात ने स्पॉन्सर की हैं। अल्लाह करीम इनके कारोबार और रिज़्क़ में बेहिसाब खैर और बरकत अता फरमाए, आमीन। खबर शामिल कहते हैं हैदराबाद से। हमारे ओन न्यूज़ के रिपोर्टर तैमूर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक कोटरी गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल कोटरी ने मिड टर्म इम्तहान का नतीजा जारी कर दिया, जिसके बाद वालिदैन से उस्ताज़ा की मीटिंग के साथ इम्तहानात में पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा में इनामात तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में तुलबा, वालिदैन, अफसरान, गेस्ट इंतजामिया, मेहमानों और साजा ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जिसमें पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा के नताइज इनके वालिदैन के हवाले किए गए। पुरवकार तकरीब में डायरेक्टर फाइनेंस हैदराबाद फिदा हुसैन सोलंगी, DO सेकेंडरी जामशोर करीम बख्श सोमरू, गेस्ट इंतजामिया, मेहमानों और साजा ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जिसमें पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा के नताइज इनके वालिदैन के हवाले कर दिए गए। पुरवकार तकरीब में डायरेक्टर फाइनेंस हैदराबाद फिदा हुसैन सोलंगी, DO सेकेंडरी जामशोर करीम बख्श सोमरू, गेस्टार डिस्ट्रिक्ट जामशोर की सदर हाजी अल्ताफ हुसैन, डिप्टी DO सेकेंडरी जामशोर इमरान अहमद कुरेजो, जहीर करीम मेमन, मोहम्मद सदीक अबड़ू, सैयद मुख्तियार शाह, सैयद जुरेल शाह लकियारी और दीगर ने शिरकत की। तकरीब में सासा ने वालिदैन को अपने बच्चों के बारे में मालूमात दी। वालिदैन का तासर ये था कि ये पहली बार है कि इतने अच्छे अंदाज में हमें मदद किया गया और नतीजा आगाही के साथ दिया गया, जो सरकारी स्कूल में इतना शानदार प्रोग्राम देखकर बहुत खुशी मिली है। इस पूरे प्रोग्राम का क्रेडिट हेडमास्टर नियाज हुसैन, डावच, असद नज़ीर, मोहम्मद अली समून और दीगर तमाम उस्ताज़ा को जाता है। इनकी मुश्तरका काविशों और कोशिशों से ऐसा कामयाब प्रोग्राम मुनक्किद हुआ।
उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि नियाज हुसैन डाविच गवर्नमेंट बॉयज स्कूल कोटरी अपनी काविशों और साजा के ताउन से ये इदारा सिंध के बेहतरीन इदारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेगा। दीपालपुर से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं सजाद हुसैन बोतला। रोड एक्सीडेंट दीपालपुर हवेली रोड पर धुंध की वजह से कार ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। एक शख्स मौके पर जाँ भाग, दूसरा जख्मी। नाश और जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दीपालपुर हवेली लखा रोड नज़द जलाल चौक के पास कार ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसा शदीद धुंध और लापरवाही ड्राइविंग की वजह से पेश आया। हादसे में कार में सवार एक शख्स जाँ भाग हो गया जबकि दूसरा जख्मी हो गया। इत्तला मिलने पर एम्बुलेंस जाए हादसा पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीम ने जख्मी को इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करने के बाद THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू 1122 जबकि नाश को भी जरूरी कार्रवाई करने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ भक होने वाले शख्स की शिनाख्त मुदस्सिर वल्द रहमत अली 28 साल तकरीबन सकना रत्ता खन्ना रोड दीपालपुर के नाम से हुई है। खबर शामिल करते हैं मरी से। मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मरी कैप्टन रिटायर्ड कासिम एजाज ने कहा है कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिलीफ कैंप मरी में तमाम इंतजामात तसल्ली बख्श हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिलीफ कैंप मरी के दौरे के मौका पर किया और इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने पानी, बिजली, गैस समेत दीगर बुनियादी सहूलियात का जायजा लिया और इन्हें तसल्ली बख्श करार दिया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मरी कैप्टन कासिम एजाज ने कहा है कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिलीफ कैंप मरी में तमाम इंतजामात तसल्ली बख्श हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ सियाहों के लिए मौसर इंतजामात किए गए हैं। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिलीफ कैंप मरी के तशहीर के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर बैनर्स आवेजा करने की हिदायत की ताकि मरी आने वाले सियाहों को डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिलीफ कैंप मरी के हवाले आगाही मिल सके। उन्होंने कहा कि मरी के मुख्तलिफ मुकामात पर 13 सहूलत मराकज़ और कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं जिससे मरी आने वाले सियाहों को बर वक्त मालूमात मिल सके। सहूलत मराकज़ के बाहर कंट्रोल रूम के नंबर भी आवेजा हैं। इसके अलावा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मरी रेस्क्यू 1122 टूरिज्म डिपार्टमेंट RWMC समेत दीगर इंतजामी इदारों को अलर्ट कर दिया गया है। मरी आने वाले सियाहों को दुश्वारी का सामना न हो। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से, जहां असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार का सेक्टर F11 और G11 में नाजायज तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन मुतअद्दिद सामान कब्जा में ले लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार नील हफीज ने नाजायज तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज करते हुए मुतअद्दिद सामान कब्जा में ले लिया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि शहर भर में मरहलावार नाजायज तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा, लिहाजा दुकानदार अपना सामान अपनी दुकान की हदूद में रखें। बसूरत दीगर सामान के साथ साथ FIR का अंदराज भी होगा। साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली राना मोहम्मद इकबाल खान और साबिक यूथ वज़ीर आज़म राना फैसल हयात खान का फूलनगर में मुश्ताक भट्टी की तरफ से अजीम शान जलसा आयाम से खिताब। जीत कर इलाका मॉडल सिटी बनाएंगे। राना इकबाल खान फूलनगर में साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली राना मोहम्मद इकबाल खान, साबिक यूथ वज़ीर आज़म राना फैसल हयात खान, साबिक चेयरमैन राना शहजाद इकबाल खान, साबिक चेयरमैन बल्दिया राना आमिर निसार ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि हमने अपने दौर में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाकर अपना लोहा मनवाया है। आइंदा जीत कर फूलनगर को तहसील का दर्जा देंगे, जबकि शहर में पंजाब यूनिवर्सिटी का कैंपस THQ लेवल का अस्पताल कॉलेजेस बनवाएंगे ताकि हमारे मुल्क के नौजवान यहाँ से तालीम हासिल करके अपना लोहा मनवाएं। उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनकर मुल्क को एक बार फिर तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। फिर से मुल्क में मोटरवे का जाल बिछा देंगे और फूलनगर को मोटरवे से लिंक करेंगे। हमारे मुखालफिन ने इस इलाके में कोई तरक्याती काम नहीं करवाए। उन्होंने कहा कि जलसे को फकीदुल मिसाल बनाने पर हम भट्टी बरादरान के शुक्रगुजार हैं। जंग के हल्का NA 108 में UC पीरकोट में PTI की हमायत याफ्ता उम्मीदवार साबिक वफाकी वजीर साहबजादा महबूब सुल्तान का कॉर्नर मीटिंग से खिताब। साहबजादा महबूब सुल्तान ने कहा है कि हमें जेलों में डालें या तख्तादार पर लटकाएं, हम कल भी खान के साथ थे और आज भी साथ खड़े हैं। मैंने इमरान खान के साथ बड़ा वक्त गुजारा है, वो एक नेक और ईमानदार और दीनदार शख्स हैं। इमरान खान के दिल में गरीबों के लिए बेपनाह दर्द है। इमरान खान डेवलपमेंट की बजाय गरीब और अमीर का फर्क खत्म करना है। ये इलेक्शन किसी शख्स की जिंदगी और मौत का इलेक्शन है। इमरान खान जैसा लीडर ना पाकिस्तान की तारीख में आया है ना आएगा। वाक़या करबला में भी वोट और बैत का मामला था। जालिम के झुकने की बजाय शहादत का रुतबा पाकर क़यामत तक के लिए सुरखरू हो गए। 8 फरवरी को सब सामने आ जाएगा। गैर अवाम इमरान खान के साथ हैं।
खबर शामिल करते हैं झंग से। झंग आम इंतखाबात में फ़राइज़ से आगाही के हवाले से 300 से ज़ायद वॉलंटियर स्पेशल फोर्स के लिए पुलिस लाइन्स में तरबियती कोर्स का इनेकाद किया गया। DPO मोहम्मद राशिद हिदायत ने स्पेशल फोर्स को फ़राइज़ की इंजाम दही के हवाले से ब्रीफिंग दी। तफसीलात के मुताबिक आम इंतखाबात में फ़राइज़ से आगाही के हवाले से 300 से ज़ायद वॉलंटियर्स स्पेशल फोर्स के लिए पुलिस लाइन्स में तरबियती कोर्स का इनेकाद किया गया। DPO मोहम्मद राशिद हिदायत ने स्पेशल फोर्स को फ़राइज़ की इंजाम दही के हवाले से ब्रीफिंग दी। DPO का कहना था कि आम इंतखाबात के हवाले से वॉलंटियर्स स्पेशल फोर्स को ज़ाब्ता अखलाक से आगाही दी जा रही है ताकि पुलिस के शाना बशाना अपनी ड्यूटी अहसन तरीके से सर अंजाम दे सके। पोलिंग के दौरान मशकूक अफराद, शरपसंद अनासिर या ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद के सिलसिला में पेश आने वाली किसी भी सूरत हाल को फौरी तौर पर पुलिस अफसरान के नोटिस में लाएंगे। DPO का मजीद कहना था कि अपने फ़राइज़ गैर जानबदार होकर सर अंजाम दें और दौरान पोलिंग शहरियों के साथ इखलाक और शाइस्तगी से पेश आएँ। वॉलंटियर स्पेशल फोर्स ने इस अज़म का अदा किया कि पुलिस के शाना बशाना अपनी ड्यूटी अलर्ट होकर सर अंजाम देंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।